जैसलमेर से दिखाएंगे जहां अमित शाह पहुंच चुके हैं और बीएसएफ का जो कार्यक्रम है, स्थापना दिवस का कार्यक्रम, उसमें शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 57वां स्थापना दिवस है बीएसएफ का, जिस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले बॉर्डर के जवानों का हौसला उन्होंने बढ़ाया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। 57वां स्थापना दिवस बेहद खास। रेजिंग डे सेलिब्रेट करने के लिए गृह मंत्री खुद जवानों के बीच पहुंचे हैं। बल का एक प्रहरी कार्यक्रम शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया है। लगातार ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मनोबल और विश्वास का ही परिणाम रहा कि डीजी बीएसएफ के नेतृत्व में जाबाज सीमा प्रहरियों ने सीमा पार के दुश्मनों के बढ़ते दुस्साहस को कुचलकर देश धर्म का पालन करते हुए आपके साथ साथ पूरे राष्ट्र का स्नेह, सम्मान व प्यार एवं विश्वास हासिल किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल की छवि एक अलग रूप में निखर कर सामने आई है। नक्सल प्रभावित माननीय मुख्य अतिथि इस समय परेड निरीक्षण वाहन में लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सीमा प्रहरियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति भर से उनका हौसला बढ़ रहा है, उत्साह का संचार हो रहा है। बीएसएफ ने मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में अपने पराक्रम के कई जौहर दिखाए हैं। हर कदम कदम पर ली गई है सीमा प्रहरी के साहस और संयम की परीक्षा। नागालैंड में स्थायी शांति की गवाह बनी बीएसएफ और नगा उग्रवादियों के समर्पण से हुआ बीएसएफ की 2 वाहिनियों का निर्माण। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय गृह मंत्री सलामी मंच पर अपना स्थान लेते हुए और परेड के कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौर ने उनसे अनुमति मांगी है परेड प्रारंभ करने की। And after inspection of parade by the chief guest, Shri Amit Shah, we'll now witness a splendid march past as one by one all these different contingents will pass near the saluting dais. It's a beautiful weather in Jaisalmer today. कंपनियों के निकट कलम मंच से गुजरेगा। नंबर 1 कंपनी आगे, तीनों 3 में दाहिने चलेगा। दाहिने बुक मार्च पास्ट की शुरुआत होती हुई यहां पर 57वें बीएसएफ दिवस के अवसर पर धैर्य, अनुशासन और कर्तव्य परायणता इनके जीवन का मूल मंत्र है। और आज के अवसर पर व्यवस्थित, अनुशासित, गर्व से भरे हुए ये सीमा प्रहरी अपने अपने निशान के साथ मुख्य सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए गौरवपूर्ण लम्हे हर उस प्रहरी के लिए जो इसमें शामिल हैं। और अब एक एक करके परेड में शामिल दस्ते मुख्य सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर दस्ते की अगुवाई उनके कमांडर कर रहे हैं।
और इस परेड का ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोमांचक लम्हा। परेड के कमांडर कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौर, और सबसे पहले आ रहा है राजस्थान फ्रंटियर, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट अनीता। Proud moment indeed for the Rajasthan Frontier as they are hosting the 57th Raising Day celebrations of the Border Security Force. That's the Kashmir Frontier, being led by Assistant Commandant Sudeep Singh Jadon. सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ पंजाब फ्रंटियर का कंटिंजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री हरीश राणा, असिस्टेंट कमांडेंट। One after the other, after the Kashmir Frontier, Jammu Frontier, being led by Assistant Commandant Manoj, followed by Punjab Frontier, being led by Assistant Commandant Harish Kajla, as the Union Home Minister takes the salute. अब मुख्य सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ गुजरात फ्रंटियर, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट मनदीप जाखड़। The South Bengal Frontier being led by Assistant Commandant Sanjeev Bahal, and North Bengal Frontier contingent being led by Assistant Commandant Jaipal Bishnoi. ये है निशान टोली, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद फैयाजुद्दीन अहमद। फ्रंटियर का यह कंटिंजेंट, जिसकी कमांडर है श्री अरुण कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। और अभी मिजोरम में पश्चिम फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कंपनी कमांडर श्री जसवीर सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। BSF is well known as an elite and professional organization, and its brave jawans have distinguished themselves through discipline, devotion and sacrifices for the nation. Right behind the Nishan Toli was the Guwahati Frontier, and this one is the Mahila contingent being led by Assistant Commandant Ritu, celebrating woman power. वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रही हैं। लोंगेवाला पोस्ट पर लड़ते हुए वीरता और ये वो दस्ता है जिसमें खिलाड़ी और विजेता हैं। खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी व पर्वतारोही पद्मश्री लवराज सिंह धर्मस्कट्टू, असिस्टेंट कमांडेंट। और वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं 1971 के युद्ध में वीरता के लिए सेना मेडल से अलंकृत बहादुर सेवानिवृत्त लांस नायक भैरव सिंह। BSF has made significant contributions in sports, and this is the contingent celebrating communication, so essential, loaded with modern surveillance, highly effective in border areas. The communication contingent is being led by Assistant Commandant Sujit Singh. और ये है BSF का श्वान दस्ता, जिसकी अगुवाई कर रही हैं सब इंस्पेक्टर सविता आर्य।
And particularly if we talk about guarding the borders in Punjab, that's where horse is such an important companion. The horse contingent being led by veterinary Dr. Ranjit. कैमल कंटिंजेंट आगे बढ़ता रेगिस्तान का जहाज कैमल कंटिंजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह खींची डिप्टी कमांडेंट ने जो इस समय सवार है और ये है बीएसएफ का ऊंट दस्ता और उसके बाद अपने केवल माउंटेन बहुत ही बेहतरीन सजावट के लिए हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेता है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली में और मनोहर सिंह खींची जिस ऊंट पर सवार हैं वो है सम्राट। और हम सुन रहे हैं मधुबनी केवल माउंटेन में Camel is the ship of the desert, and see, all eyes on the colorful camel contingent. जैसलमेर जो थार मरुस्थल में स्थित है वहां ऊंटों की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये है कैमल माउंटेड बैंड जिसकी कमान संभाली है बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज ने। जोशीले धुनों के माध्यम से ये सीमा प्रहरियों का हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि हर भारतवासी उनकी कुशलता की कामना करता है क्योंकि उन्होंने देश की चौकसी का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। And that's the BSF Pipers Band. And what's unique? Well, they're jointly led by Head Constable M. Rajshekhar and Constable Samita Devi. ये इस बात का प्रतीक है कि बल में पुरुष और महिला कार्मिक हर दिशा में कदम से कदम मिलाकर आगे चलते हैं और इसके कमांडर हैं हेड कांस्टेबल एम राजशेखर और कांस्टेबल समिता देवी। वेशभूषा की बात करें या फिर अनुशासन की बात करें, नायाब। वर्षों की मेहनत, अथक परिश्रम, देश के प्रति समर्पण, यही है इनकी पहचान। इन धुनों से गुंजायमान हो रहा है शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर का। आंखों में जोश है, मन में उत्साह है और सर गर्व से ऊपर है। अद्भुत और बेहतरीन लम्हा। हर किसी को ऐसे ऐतिहासिक क्षणों का इंतजार होता है। जो यहां पर मौजूद हैं उनके जहन में ये यादें लंबे समय तक बनी रहेंगी और जो दूरदर्शन के माध्यम से अपने अपने घरों में ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं उनके लिए भी ये अद्भुत लम्हा है। सीमा के कैमल का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सीमा प्रहरी And after the colorful march past, we'll have the welcome address by the Director General Border Security Force. Thereafter, the investiture ceremony and presentation of awards. सच मध्य सच। समीक्षा क्रम मध्य से चल। जनरल स्रोत
तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। परेड का इससे पहले अवलोकन किया गृह मंत्री ने, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका रेजिंग डे है आज। ये वीर जवान 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। सीमाओं पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा का जिम्मा इन्हें दिया गया है। 57वीं सालगिरह आज मना रहे हैं बीएसएफ के जवान। प्रथम पंक्ति के ये सुरक्षा बल हैं जो सबसे पहले भारत की सीमाओं का जिम्मा अपने कंधे पर, अपने मजबूत कंधों पर संभाले हुए 24 घंटे चौकन्ना रहते हैं। ये सीधे जैसलमेर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं बीएसएफ रेजिंग डे सेलिब्रेट करने के लिए। मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आपके इस प्रयास के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, सीमा सुरक्षा बल अपने 57वें स्थापना वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बल के अमर सीमा प्रहरियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह बल अपनी सभी संस्थाओं, मुख्यालयों और बटालियनों में विशिष्ट समारोह का आयोजन कर बल के स्थापना दिवस को यादगार ढंग से मना रहा है। यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि 56 साल के अपने गौरवशाली इतिहास में पहली बार स्थापना दिवस परेड का आयोजन दिल्ली के बाहर राजस्थान के सुंदर, ऐतिहासिक एवं गौरवशाली शहर जैसलमेर में किया जा रहा है। 1965 में महज 25 बटालियनों के साथ अपना सफर शुरू करने वाला यह बल 4 आपदा प्रबंधन बटालियन के साथ आज 193 बटालियन का विशाल जनशक्ति वाला बल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आज सीमा सुरक्षा बल 2,65,000 से भी अधिक पुरुष एवं महिला प्रहरियों के बल पर भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ लगती हुई लगभग 6,400 किलोमीटर से भी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अलावा 104 किलोमीटर गुजरात राज्य में सर क्रीक के दलदली क्षेत्र का इलाका एवं 85 किलोमीटर तटीय सीमा का रक्षा व प्रबंधन का दायित्व निर्वहन कर रहा है। वास्तव में कई लोगों के लिए यह सुखद आश्चर्य भी होगा कि जम्मू कश्मीर के 772 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा के 430 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान भारतीय थल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैनात हैं। भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात सीमा सुरक्षा बल देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र बल है जो अपने स्वयं के तोपखाना स्कंद, जल स्कंद और वायु स्कंद से सुसज्जित है। इसके अलावा ऊंट, अश्व, श्वान दल के साथ साथ सुसंगत टियर स्मोक यूनिट, सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर्स और सेंट्रल स्कूल फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट जैसे संस्थान स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अन्य बलों की आवश्यकताओं की भी